अभिषेक भाई आए हैं जी। अभिषेक भाई कैसे हैं? अच्छा उमेर भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक। आप सनातनी भाई हैं? हाँ, सनातनी है। स्वागत है प्यारे भाई। पिछले हाँ, ये कल परसों भी आपकी स्ट्रीम में आया था, पर वो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है बोल के मैं बाद में चला गया। ओ ओ, ठीक हो गया। हाँ। हाँ ठीक कैसे है हैं? वो। ठीक है? अभी सब ठीक है? हाँ ठीक, मजे में। आमिर भाई, मेरा एक दो क्वेश्चन थे। जो मुस्लिम का जो मीनिंग होता है, मतलब जो इस्लाम को मानने वाला होता है, मैंने जहाँ तक जी। उसको एक प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो उसका मतलब ये होता है कि अ पर्सन हु सबमिट हिज विल टू द गॉड, राइट? हम्म 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 तो जी। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेंगे क्या? मतलब क्या है ये? मतलब मैंने जहाँ तक समझा है, ऊपर ऊपर से कोई आदमी है और वो गॉड ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसको फॉलो हम्म कर रहा है। जी। तो मोटा मोटा इसका मतलब यही है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मुस्लिम जो है, ये सल्म या सिल्म, इन दो मस्दरों से निकला है। जैसे हम्म, कुरान में आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उदखुलू फिस सिल्मी काफा। सिल्म, इस्लाम नहीं लिखा। उदखुलू फिल इस्लाम काफा, ये नहीं लिखा। उदखुलू फिस सिल्म। सिल्म कहते हैं सबमिशन को। सबमिशन का मतलब ये होता है, इंसान, मनुष्य इस धरती पर आया है, वो अपना जीवन कैसे बिताएगा, ये बात उसको ईश्वर बताएगा। जब वो ईश्वर हम्म, बताएगा तो वो कैसे यहाँ पर जीवन गुजारेगा, तो उसको वैसे ही गुजारनी है। फिर उसमें वो चेंजिंग, अल्टरनेट नहीं करना, उसका अल्टरेशंस नहीं करनी, और ना ही उसमें कोई किसी किस्म की चेंजिंग करनी है। इला ये कि आपको एक्सेप्शन दी जाती है कि ये एरियाज हैं जिनके अंदर आप कुछ ना कुछ अमेंड कर सकते हैं। अदरवाइज जो बेस है, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, तौहीद, एक ईश्वर की हम्म, प्रार्थना और उपासना की जाएगी, ये दुनिया में कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे कोई मूर्ति पूजा के बारे में कहे, इतने उसके गुण हैं, ऐसे कर लें, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, फलान, जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन हो, नहीं, ये चेंज नहीं होगा। वो एक रहेगा। हम्म, इसी तरीके से उसने बताया कि आपको सच्चा रहना है, न्यायकारी रहना है। ठीक है। और इसी तरीके से सबकी कल्याणकारी और सबकी उन्नति के लिए कार्य करना है, समाज को बेहतर बनाना है। ये सारी चीजें हैं जिनको चेंज नहीं किया जाएगा। इनके प्रोसीजर चेंज हो सकते हैं, मगर इसको ये चेंज नहीं होगी। तो ये आपने समझना तो है ये बोल सकते कि हैं सब। क्या, आमिर भाई, अगर ये बोल जी। सकते हैं कि मुस्लिम होना एक स्टेट है? मुस्लिम मतलब होना क्या है? जैसे एक आदमी, स्टेट हाँ स्टेट मतलब जैसा अभी हाँ हाँ, साइंस में ठीक है। अपन यूज करते हैं, फिजिक्स में स्टेट, हाँ ठीक है, स्टेट ऑफ उस माइंड तरीके कह से। लें। हाँ, स्टेट ऑफ माइंड। तो फिर अगर ये दुनिया में जितने लोग हैं, मतलब सब, जो कोई मुसलमान भी है और वो कुछ मतलब ऐसी चीजें करता है जो गॉड ने उससे मना किया है, तो उसको भी अपन मुस्लिम बोल सकेंगे या नहीं बोल सकेंगे? हाँ, मैं देखें, अगर कोई बंदा अपनी विल यूज करता है, वो विल, हम्म, जो विल ईश्वर की विल के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, और इंटेंशनली हम्म, कर रहा है, और इस बेस पर कर रहा है कि उसकी विल ज्यादा उत्तम है ईश्वर की विल से, वो बंदा मुसलमान नहीं रह सकता। अच्छा। तो अगर यानी कोई यानी मान लो, हिंदू मान आके लो, है। ओके। मान लो, हमारे पास कई सनातनी आते हैं अभिषेक भाई, जो आकर कहते हैं मैं वेद नहीं मानता, मैं गीता नहीं मानता। पता है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये आउटडेटेड हो चुकी है, हम जरूरी नहीं समझते कि वेद को फॉलो करें। हम आज कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से फॉलो करेंगे, जैसे मर्जी, जिस तरह दिल करेगा। ठीक है। जो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, अगर ये कोई, अगर इस तरह की मेंटालिटी या स्टेट कोई मुसलमान रखेगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। यही हम सनातनियों को कहते हैं कि अगर कोई सनातनी जब ये कहता है मैं वेद को नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी से चलता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है वेद की, वो सनातन भी नहीं रहता। ये देखें, आपके सामने प्रमाण है। यजुर्वेद 40 अध्याय का 8 है। ठीक है। आपके सामने यजुर्वेद का भाष्य क्या लिखा है? यहां पर वो लिखे, हे मनुष्य, भावार्थ। हाँ भावार्थ पढ़े, हे मनुष्य, जो अनंत शक्ति युक्त, अजन्म, निरंतर, सदा मुक्त, न्यायकारी, निर्मल, सर्वज्ञ, सबका साक्षी, नियंता, अनादि स्वरूप, अनादि स्वरूप ब्रह्म, कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से
शब्द, अर्थ और उनके संबंध को जानने वाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान न होवे और न धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों को भोगने को समर्थ हो, कोई नहीं होगा। इसलिए उसी ब्रह्मा की सदैव उपासना करो। क्या मतलब है? मतलब ये है कि वेद ये कह रहे हैं कि वेद का कहा हुआ ही धर्म होगा। अगर कोई वेद को नहीं मानता वो धर्म से हट चुका होगा, ये आपने समझना है। ठीक है, तो आमिर भाई मेरा भी इस पे एक क्वेश्चन था कि कोई सनातनी आदमी है और वो जैसे कि महापुरुष अगर देखे, जैसे गुरु नानक है, तो वो वन गॉड में तो बिलीव करते थे। मतलब मैं भी वन गॉड में ही बिलीव करता हूँ, और जैसे मतलब उसकी कोई मूर्ति नहीं और ये जो चीजें है, तो वो भी वन गॉड में बिलीव करते थे। तो उनको भी अपन मुस्लिम बोल सकते हैं क्या? मतलब जब मैं जो स्टेट से बोल रहा हूँ, मतलब जैसे आप नॉर्मल जो रिलीजन बोलते हैं उस हिसाब से नहीं, जैसे एक स्टेट ऑफ माइंड, मतलब एक आदमी इंडियन भी हो सकता है और मनुष्य भी है। जैसे इंसान होना एक स्टेट है इंसान का, उस ठीक है। तरीके से वो स्टेट। मगर यहाँ एक मसला है, बड़ा प्यारा आपने सवाल पूछा अभिषेक भाई। मसला एक ही है, ईश्वर को सिर्फ मानना या उस पर विश्वास करना ये काफी नहीं है। जैसे मान लो मिसाल के तौर पर अभिषेक भाई, एक मनुष्य के कितने पिता होते हैं? एक पिता होता है। आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, मानते हैं ना? मानते हैं। दुनिया में जितने मनुष्य हैं सब यही मानते हैं ना कि एक एक व्यक्ति का एक ही पिता होता है। सब मानते हैं? मानते हैं, राइट। वेरी गुड। क्या हाँ, अब सब एक मान रहे हैं, मगर क्या हर संतान पिता का सम्मान एक सा करती है? मानती एक है, सम्मान एक सा करती है? नहीं। नहीं। संतान वही उत्तम होगी जो अपने पिता एक मानने के साथ साथ उसकी आज्ञा का पालन भी करे। ऐसा ही है? राइट। हाँ, तो समझ गया अभिषेक भाई कि केवल पिता को एक मानना ये काफी नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन करना भी अवश्य है आपके कर्तव्य में, आपके धर्म में। बस यहां से फर्क शुरू होता है। हम ये कहते हैं कि जब आप ईश्वर को एक मानते हो तो ईश्वर को भी तो मानो ना कि वो उसकी जो आज्ञा है। अब आप यहां देखो, सनातनी आएंगे मिसाल के तौर पर, अभी मैं आपके सामने प्रमाण रखता हूं, ये देखें, यजुर्वेद का ये 40 का 3 है। इसमें देखें क्या लिखा है, नीचे येलो वाला हाईलाइट, समय बचाने के लिए येलो, जिगदेश्वर, सब ईश्वर के सारे नाम लेकर जो उसके आमिर गुण है भाई, उसको। आप ये जो आप सनातनियों का लेके बैठ रहे हैं ना आमिर भाई, आपको एक बात बताओ क्या? आज हाँ, इंडिया में डेफिनेशन क्या चलती है? मतलब हिंदू की डेफिनेशन ये लोग क्या समझते हैं हमारे लोग, कि जो जितना इस्लामोफोब होगा वो उतना ज्यादा हिंदू। मतलब उसको रामायण का कुछ पता ना हो या वेद का कुछ पता ना हो, और वो जितना ज्यादा इस्लामोफोब होगा, या जो उसका जो अपना इंस्टाग्राम का पेज रहता है उस पे मतलब कुछ इस्लामोफोब डाल देगा तो वो उसको ज्यादा हिंदू समझेगा। मतलब हाँ, ये इनका नॉलेज कुछ भी नहीं है, बट बोलना तो सब कुछ है इनको। सब कुछ है। अब मैं ये आपको ये हमारे बता दूं लोगों कि का, हाँ, अब मैं आपको बताने हमारे लगा हूं। लोगों का प्रॉब्लम तो ये हो गया है। जी, यही है बिल्कुल। मगर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपने पूछा ना कि मैं एक मानता हूं, तो मगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां बात खत्म नहीं होती। अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है वेद में, जगदीश्वर को नहीं मानते, ना उसकी भक्ति करते, ना ही उसकी वैदिक आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, केवल विषय भोगों में फंसकर सारा जीवन उन भोगों की प्राप्ति के लिए लगा देना पामरपन नहीं तो और क्या है। ईश्वर को ना मानना ही सब पापों से बड़ा पाप है। ऐसे महापापी नास्तिक पुरुषों की सदा दुर्गति होती है। ऐसी दुर्गति देनहारी नास्तिकता रूपी राक्षसी से सबको बचना और बचाना चाहिए। अब मैंने ये बात क्यों रखी है, आपने सुना अभिषेक भाई? जब कोई सनातनी ये कहता है कि मैं सनातन हूं, हम उसको नहीं मान सकते अकॉर्डिंग टू वेद। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को चाहे एक मानता हो, मगर ईश्वर की एक ना मानता हो, वो कैसे धर्म का पालन कर सकता है? यानी ईश्वर को एक मानना और ईश्वर की एक ना मानना, ये इसको क्रॉस कर देता है उस सारे अकीदे को। ये बात है हमारे यहाँ, आपको ये समझना है, जहां
आपका अकीदा होता है, बिलीफ होता है, वहीं आपका कर्म भी रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ये कहे कि मैं विश्वास रखता हूं एक ईश्वर पर, मगर अपना कर्म जो है ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ना बिताए अपना जीवन। तो अभिषेक भाई, आप शौक से एक ईश्वर को माने, तो मगर आमिर मैं आपसे भाई, पूछ। उसको एक हाँ। ईश्वर का इंट्रोड्यूस ही ऐसा हुआ है, मतलब जैसे कि अब हमारे यहाँ पे, अब मैं एक 8 दिन पहले जो मॉर्गन फ्रीमैन है ना, उसका नेशनल जियोग्राफिक पे एक वीडियो देख रहा था। तो उसमें उसने जो स्टार्टिंग से हिंदुइज्म से स्टार्ट किया, तो अब्राहमिक फेथ पे वो चला गया, मतलब वर्ल्ड के हर रिलीजन को। तो वो जहाँ पे जा रहा था, हर हर रिलीजन की बातें, मतलब उनकी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो कन्विंस कर लेते हैं मतलब लोगों को। जैसे कि अब जैसे कि आपका जो अपब्रिंगिंग हुई है, तो आपको मतलब उसकी आवाज कट रही है आपकी। लिए कोई हिंदू या बुद्धिस्ट को या आवाज सिख कट रही है अभिषेक भाई आपकी। को, अगर आप, अभी आ रही है क्या बराबर? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अभी आप आ पता रही है है क्या क्या कहना चाह रहे हो? आमिर भाई? आपकी आवाज कट गई है। हेलो। हाँ, अब आ रही है। मैं समझा देता हूँ हाँ आप क्या कहना चाह रहे हो। आप कहना चाह रहे हाँ, हो कि तो जिस मेरा व्यक्ति मैं की, ये बोल जिस रहा हूँ धर्म आपको में, जिस कि परिवार इंडिया के का अंदर, कोई जिस अपब्रिंगिंग परिवार हुई है, में तो उसको उस, वो बातें ज्यादा हाँ, जस्टि, हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं मतलब समझ मैं गया हूँ। एक अब आपने सुनना आदमी, है इस चीज हाँ को। हाँ हाँ जी बोलिए। अब आपने सुना, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि आपकी आवाज में लैग आ रहा है, तो मैं समझ गया हूँ पॉइंट आपका क्या है। मैं आप अब यहां से शुरू होता है आपका सफर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं जब आज से कितने साल पहले अपने आप को मुसलमान समझता था, तो मैं देखता था हम्म कि यार मेरे माता पिता मुसलमान हैं, तभी तो मैं मुसलमान हूं। मगर क्या हम्म मैं, अगर मेरे माता पिता हिंदू होते, हम्म क्या मेरे माता पिता अगर क्रिश्चियन होते, क्या मेरे माता पिता अगर सिख होते, तो हो सकता है देर आर 90%, बल्कि 99% चांसेस, 99% चांसेस कि जिस घर के अंदर को बच्चा पैदा होता है, प्रैक्टिकली यही चीज देखी जाती है कि वो उसी धर्म का पालन करता है। हाँ, उसमें से होश में आने के बाद, यानी टीन एज गुजरने के बाद 50% हो सकता है लोग हों, या 60% हों, या इवन 70% हों, जो कि जिनको कोई शंका पड़ती है, वो पीछे पलट कर देखते हैं कि मैं वेरीफाई करना है ये चीजें। तो यहाँ आपने गौर से चीज अभिषेक भाई समझनी है। यहां से ईश्वर का और आपका संबंध शुरू होता है। जब आपको होश आती है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मिसाल तो बड़ी अजीब है, वो मैं नहीं देता, उसको स्किप कर रहा हूँ। एक बच्चा जब माता पिता के गोद में आता है ना, तो उसके लिए पूरा संसार उसके माता पिता होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मगर जैसे वो बच्चा गोद से निकलकर स्कूल जाता है, उसके दोस्त बनते हैं, उसके कुछ गुरु बनते हैं। फिर वो जॉब करने के लिए जाता है, फिर वहां उसका कोई बॉस बनता है, या वो किसी का बॉस बनता है। इस तरह जिंदगी के अंदर उसके रिश्ते या संबंध तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं ग्रेजुअली। हम्म ये इसी तरह आपने समझना है। एक बच्चा जिस घर में पैदा होता है, नॉर्मली वो उसी तरीके पर आगे बढ़ता है। मगर यहां से उसका सफर शुरू होता है कि जब वो घर से बाहर निकलकर होश संभालता है ना, तो फिर उसको सोचने का मौका मिलता है, और वहां से उसका और ईश्वर का रिलेशन शुरू होता है। अब वो अपनी बुद्धि को, अपने तर्क को, उसका उपयोग कैसे करेगा, कैसे फैसला करेगा। अब आप ये कह रहे हो मैं एक ईश्वर को मानता हूं, वेरी गुड। आप एक ईश्वर को मानते हो, दैट्स ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट। मगर अब यहां कुछ सवाल शुरू हो जाने हैं। वो सवाल ये है अभिषेक भाई, यहां से आपका और ईश्वर का संबंध, हम निर्णय लेंगे, हम जांच करेंगे कि आप जो एक ईश्वर को मानते हो, वो उसके बारे में आप क्या जानते हो, कैसे परखते हो उसको। यहां से वो सफर शुरू हो जाएगा। इस तरह करते करते आप सत्य की खोज में जिंदगी गुजारोगे। जैसे बच्चा माँ बाप के घर से निकलने के बाद दोस्तों को मिलता है, गुरु को मिलता है, अपने कुलीग्स को मिलता है, तो दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो अपना एक उसका दृष्टिकोण बनता है जानकारी के बाद। इसी तरह धर्म का मामला भी है। तो इसमें टेंशन ही आपने लेनी। अब मिसाल के तौर पर अगर आप एक ईश्वर को मानते हो, तो मैं आपसे पूछूंगा, आप एक ईश्वर को मानते हो, उसने हमें क्यों बनाया? आपके पास इसका क्या उत्तर है? मैं पूछूंगा, आपको मृत्यु क्यों आती है? आपको यहाँ जीवन कैसे बिताना है? मृत्यु के बाद क्या होगा? आपको जो है ना, उस उससे कनेक्शन कैसे पैदा करना है? उसकी प्रार्थना उपासना करनी है या नहीं करनी? ये वो सारे प्रश्न हैं, जब आपके सामने आएंगे ना, तो आप जितने धर्म इस वक्त दुनिया में हैं, उनमें खोज करना कि इन प्रश्नों का उत्तर कौन बेहतर तरीके से देता है, और उसमें आपको कौन सी चीज बेहतर नजर आती है। अब मान लो
कि आपको आमिर भाई, सनातन। कोई अपने रिसर्च में अगर पक्का मतलब जेन्युइन हो, मतलब रिसर्च तो उसकी मतलब हाँ, अनबायस हो, हम्म, और फिर भी अगर वो जो ट्रू रिलीजन है या ट्रू वे ऑफ लाइफ है उस पे नहीं पहुंच रहा है, तो हाँ, मतलब यहाँ जैसे यही। कि आज जी, सपोज कोई है, अब मेरे तो घर ऑलमोस्ट थोड़ा लिबरल है, बट कोई बहुत ज्यादा जो इस्लामोफोब है, मतलब इंडिया में जो जैसे कि है, और उसकी अपब्रिंगिंग मतलब उनको बचपन से ही मतलब जो इस्लाम है या बाकी के रिलीजन हिंदू के अलावा, मतलब बाकी के, अब ये लोग तो पंथ मजहब जो बोलते हैं, तो उसको उसका अगर गलत पिक्चर प्रेजेंट किया है इसके इनके सामने, मतलब उसके सामने, तो हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपको तो बात हजम करना बहुत इजी है, इमरानी बोल रहा हूँ आपको बार बार, आमिर भाई, कि हम्म, आपको वन गॉड की कॉन्सेप्ट या किसी मुसलमान को बताना बहुत इजी है, पर वही अगर किसी सनातनी को बताने की कोशिश करेंगे हम, तो फिर वो भी आखिरकार आपको यही बोलेगा कि हम वो मूर्ति के थ्रू कंसंट्रेशन करके हम भी उसी ईश्वर को मान रहे हैं। अभिषेक भाई, यही वजह है। अब आपने दो चीजों को समझना है। सबसे पहले जो मैं मेरा पॉइंट है मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। आपने करनी है खोज इस तरीके पर कि ये जो प्रश्न आपके जीवन में आते हैं ना, और वो आपको तंग करते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपने ये तमाम धर्मों से पूछने का प्रयास करना है। अगर आपको कोई उत्तर ठीक लगता है और आप उससे सहमत हो और आपको मन में जो है ना वो यकीन विश्वास बैठ गया कि ये उत्तर ठीक है, तो आपको जज करने वाला या आपके बारे में फैसला लेने वाला वो अल्लाह की ईश्वर की जात है। मनुष्य फैसला नहीं करेंगे। ठीक है? तो इसमें आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। आप अपनी पूरी कोशिश करो। बस ये दो काम आपने करने हैं। एक, रिसर्च करनी है प्रॉपर, पूरा जोर लगाना है। नंबर दो, ऑनेस्ट रहना है, सिंसियर, कि सत्य आपको जो मिल गया ना, आपने उस सत्य को स्वीकार करने में देरी नहीं करनी। बस ये काम आपने करना है। ये दो चीजें आप करो, आप खुद ब खुद सच की तरफ आओगे। और मान लो एक तो मिनट के लिए कि आप अपने जीवन में ये खोज करते हो। भाई दूसरी बात का जवाब अभी देना है, तो रुके जरा अभिषेक भाई, क्योंकि बात फैल जाएगी इस तरह। जी, अच्छा, जी बिल्कुल। तो अगर मान लो आप खोज करते हो और आपको इस्लाम समझ नहीं आता सही, आपको सनातन धर्म आता है, ठीक है, आप उसको लेकर चलो, मगर हो सच। और आपने उसका पालन वैसे ही करना है जो शास्त्रों ने आपको बताया है। ये नहीं कि आज का कोई सनातनी आए, जी वेद भी मानते हो, ठीक है, नहीं है फलाना, वो तो वेदों के विरुद्ध जा रहा है, इसको सनातन नहीं कहते। ये धोखा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। शास्त्रों को फॉलो करना है, शास्त्रों से उत्तर जानना है। जब वो शास्त्र आपको उत्तर ठीक दे दें, उसके बाद अगर आपको लगता है सनातन ठीक है, आप सनातन को फॉलो करना शुरू कर दो। आपको लगता है क्रिश्चियनिटी ठीक है, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपसे हिसाब उस जात ने लेना है जो आपके मन को जानता है। तो इसीलिए जब भी हम्म। आपने ये प्रयास करना है ना रिसर्च करने का, तो ये याद रखना कि आमिर को मन का पता हो ना हो, किसी इमरान को मन का पता हो या ना हो, ईश्वर को आपके मन का भी पता है और उसमें उठने वाले भावनाओं और इच्छाओं का भी पता है। ये सोचकर आपने रिसर्च करनी है। अब आया दूसरा सवाल कि जी भाई वो इंडिया के अंदर तो इस तरह सोचते हैं, इस तरह देखते हैं, तो वो तो उसको ठीक समझ के बैठे हुए हैं। तो ये याद रखना आपने, ईश्वर अपनी राय को इस दुनिया के अंदर या अपने धर्म को थोपता नहीं है। अगर वो अपने धर्म को थोपता होता ना, तो कोई बंदा भी अधर्मी ना होता। अगर राइट। ईश्वर, क्यों? क्योंकि वो शक्तिशाली है, उसके वो पावरफुल है। पावरफुल आदमी जब अपनी कोई बात मनवाना चाहता है ना, तो फिर कोई उसके सामने पंख भी नहीं मार सकता, उसकी बात मानता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ईश्वर ने हमें बनाया ही इस प्रकार है कि हम फैसला करें सत्य और असत्य में, धर्म और अधर्म में, और फिर खुद अपनी स्वयं इच्छा से चुने कि हमें किस पर चलना है। और जब हम इस निर्णय ले लें उस धर्म का जो हमें लगा है कि वो सत्य के करीब है, उसके बाद वही हमारा फैसला करेगा। अब यहाँ हमें क्या करना है? हमने ना थोपना है किसी पर। आपको अगर लगता है कि कोई ब्रेन वॉश हो गया है, किसी को नहीं समझ आ रहा इस्लाम क्या है, आपका काम है सिर्फ बात पहुंचाना। मेरा काम है आप तक बात पहुंचाना। आपको समझ आ गई, ठीक, नहीं समझ आई तो आपने ईश्वर के सामने पेश होना है, मैंने भी पेश होना है अपने लिए। आप उसको अपना जवाब दे दोगे, मैं अपना जवाब दे दूंगा, सिंपल। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभिषेक भाई, कुछ दोस्त आए हैं पीछे, उनको ले लेते हैं, बाकी बातें हम फिर आगे करते रहेंगे। तो ये बेसिक मैंने रूल्स ओके, आपको थैंक दे यू दिए आमिर हैं अभिषेक भाई। थैंक यू, थैंक यू। बेसिक रूल्स दे दिए हैं, इनको आप अपनी जिंदगी में लागू करें, आपको कभी भी गिल्ट नहीं होगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ।
ये मुझे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ अपनी पर्सनल, मैं क्यों सुकून में हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ मैं क्यों सुकून में हूँ। क्योंकि मैंने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जिस बेस पर रखा है ना, वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को उसके हवाले कर कर कहा कि मैं तेरे हवाले हूं, तू मुझे जिधर लेकर जाएगा ना, ऐ मेरे मौला, तू मुझे जो रास्ता दिखाएगा मैं उसको फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि कल कयामत के दिन मैंने तेरे सामने आना है, तूने ही मुझसे पूछना है। तो जिस तरह तू चाहता है ना, मैं अपने दिल को खुला रखा है, मैं सत्य को स्वीकार करूंगा। तो मेरी अल्लाह की जात ने मुझे इस्लाम की तरफ मुझे ले आया, और मैं 110% पूरे वसूक के साथ आपको बताता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने दिल का इत्मीनान दिया, दिल का इत्मीनान दिया। जो मैं बड़े सालों से भटक रहा था, उसने मुझे इत्मीनान दिया इस बेस पर कि मुझे ये यकीन हो गया है कि वो मुझे जानता है कि मेरे दिल में झूठ और खोट नहीं है। जो सच होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैंने अपना पूरा जोर लगाया, आज भी सनातन धर्म को पढ़ूं या क्रिश्चियनिटी को पढ़ूं, जो बात सच समझूंगा सनातन धर्म में भी उसको सच बोल देता हूं, लाइव बोलता हूं कितनी बार। तो इसीलिए मुझे इंशाल्लाह मैं यहां तक कहता हूं कि अल्लाह ताला से अल्हम्दुलिल्लाह, या शायद मेरे ख्याल से मेरे अल्लाह को यही पसंद है कि वो मेरा और उसका ताल्लुक है वो रहे, मैं पब्लिक में नहीं इस बात को करूंगा। तो बस यही है अभिषेक भाई, मेरे मुंह से बात निकलने लगी थी मगर वो मेरे अल्लाह के लिए है। अभिषेक भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू अमीर भाई। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।